बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें यह नोटिस दिया है। और कारण बताओ नोटिस का जो मामला है उसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपना फोन टेप होने की बात कही थी, सर्विलांस से रिकॉर्ड करने की बात कही थी और इसी को लेकर उनका जो बयान था उस पर कारण बताओ नोटिस जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से उन्हें दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सैन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, एक तो इस लेटर का मजमून आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस लेटर के बाद, कारण बताओ नोटिस के बाद आई है? फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सार्वजनिक रूप से मीडिया में जो बयान आए और फिर हाल ही में हमने देखा कि फोन टेपिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। एक तरह से भाजपा की सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल है, भाजपा के विधायक हैं, जैसे में पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता के दायरे में लिया है। मदन राठौड़ ने स्पष्ट तौर पर 3 दिन में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण भी 3 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ स्पष्ट तौर पर पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से आपने बयानबाजी की है, चाहे मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात हो या फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए हाल ही में फोन टेपिंग के आरोप लगाने की बात हो, हालांकि संगठन ने कहा कि आरोप जो है वो बिल्कुल गलत है, आपने गलत आरोप जो है वो कहीं ना कहीं फोन टेपिंग के जो है सरकार पर लगाए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दा मिल गया। हमने देखा सदन के अंदर हो लगातार विपक्ष जो है हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर, और एक ये भी होता है कि सत्ता पक्ष का विधायक हो या मंत्री हो इस तरह की अगर बयानबाजी करता है तो बेवकूफ पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष नजर आता है। तो ऐसे में संगठन स्तर पर चर्चा की गई। हमने देखा कि मदन राठौड़ ने इस मामले को, पूरे वाक्य को दिल्ली तक भेजा। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने बात रखी और ये पूरा वाक्य रखा कि पहले इस तरह का वाक्य हुआ जिसमें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया गया और अब फोन टेपिंग के आरोप की बात कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी जा रही है। इस तरह के पूरे वाक्य के बाद में दिल्ली से निर्देश मिले, दिल्ली के निर्देश के बाद में प्रदेश लेवल से यहाँ पर नोटिस देते हुए कारण बताओ नोटिस में यहाँ पर रखा गया और जवाब भी मांगा गया किरोड़ीलाल मीणा से कि आखिरकार क्या वजह है, आपने इस तरह के बयान क्यों दिए, और ये पूरी तरह से वाक्य जो है अनुशासनहीनता के दायरे में यहाँ पर आता है। लेकिन प्रभात ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा का यहाँ पर बयान जो है वो जल्द ही कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि दोनों वाक्यों के बीच में हमने देखा था कि मीडिया के माध्यम से ही किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी बात रखी थी। यहाँ पर ये लगता नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो यहाँ पर चुप रहने वाले हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि बजट सत्र चल रहा है, सदन चलने के बीच में किरोड़ीलाल मीणा के बयान हो या फिर उनका प्रतिक्रिया हो, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को यहाँ पर मुद्दा भी दे सकती है। संभव है कि कारण बताओ नोटिस पार्टी ने यहाँ पर 3 दिन में जारी किया है। हाल ही में सत्र यहाँ पर जो है वो नहीं चल रहा है। 19 फरवरी से एक बार फिर से सत्र आहूत होगा, उससे पहले संभव की कुछ क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो संगठन की ओर से यहाँ पर ली जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई सख्त कदम यहाँ पर उठाया जाए। फिलहाल एक तरह से अनुशासनहीनता के दायरे को मानते हुए ये कारण जो है बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया गया ताकि सामने वाले व्यक्ति से इस पर पूरी तरह से जो वक्तव्य वो यहाँ पर ले लिया जाए, और उसके बाद में दिल्ली से एनालिसिस के बाद में कहा जा सकता है शायद पार्टी स्तर से अगर कारण बताओ नोटिस से संतुष्ट पार्टी नहीं होती है तो कुछ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक नोटिस भेजा गया है, हालांकि अभी मीडिया के सामने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नहीं दी है, लेकिन यह साफ तौर पर पता चल गया है कि अनुशासनहीनता इसे माना गया है बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। अनुशासनहीनता मानते हुए उनके निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। देखना होगा उनका क्या जवाब आता है और उस जवाब के बाद ही यह तय हो पाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व उनके जवाब से कितना संतुष्ट हो पाता है, पूरा संतुष्ट हो पाता है, आंशिक संतुष्ट हो पाता है या बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का अगला एक्शन इस जवाब पर ही निर्भर करता है।